Good morning to everyone. Today in Unit 2 we are going to discuss about reciprocal. Now, what is reciprocal? The reciprocal of a number is represented by taking exponent minus 1 to that number. जब किसी नंबर का एक्सपोनेंट माइनस 1 ले लेते हैं तो हम कहते हैं exponent minus 1, it is also known as inverse. It is called inverse. तो जब हम किसी नंबर का एक्सपोनेंट माइनस 1 लेते हैं या इन्वर्स लिखते हैं, दैट मीन्स उस नंबर का रेसिप्रोकल. फॉर एग्जाम्पल, रेसिप्रोकल ऑफ 5, दैट इज इक्वल टू 5 इन्वर्स, 5 एक्सपोनेंट माइनस 1. And its value is 1 by 5. Reciprocal of minus 3 by 4. Minus 3 by 4 का reciprocal क्या? That is equal to minus 3 by 4 inverse. Minus 3 by 4 exponent minus 1. Exponent minus 1 बोले या इसको inverse पढ़े. Minus 3 by 4 inverse. And its value is माइनस 4 by 3. माइनस 3 by 4 का इन्वर्स तो माइनस 4 by 3. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, इन्वर्स हो जाएगा. अब इसी पर आइए पेज 40 वर्कशीट 4. पेज 40 वर्कशीट 4. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ. क्वेश्चन इज हियर, फाइंड a reciprocal of first minus 1 by 5. तो लिखेंगे ऐसे, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 1 by 5 is equal to minus 1 by 5 inverse and its value is minus 5. minus 5 by 1 यानी minus 5. minus 5 by 1 नहीं लिखते हैं, minus 5. थर्ड, reciprocal of 11 by minus 12, that is equal to 11 by minus 12 inverse, that is equal to minus 12 by 11. इसी तरह से सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, check if the reciprocal of minus 2 by 3 is 3 by 2. क्या माइनस 2 by 3 का रेसिप्रोकल 3 by 2 है? चेक कीजिए. तो पहले हम माइनस 2 by 3 का रेसिप्रोकल निकाल करके देखते हैं कितना होता है. तो रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 2 by 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 by 3 इनवर्स एंड इट्स वैल्यू इज माइनस 3 by 2. माइनस 3 by 2. The reciprocal of minus 2 by 3 is minus 3 by 2, not 3 by 2, minus 3 by 2. Hence, 3 by 2 is not reciprocal of minus 2 by 3. माइनस 2 by 3 का रेसिप्रोकल 3 by 2 नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 1 by 5 इज माइनस 5. इसी तरह से चेक करेंगे. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, verify that x minus y inverse is not equal to x inverse minus y inverse by taking x is equal to minus 2 by 7 and y is equal to 4 by 7. Verify x minus y inverse is not equal to x inverse minus y inverse for x is equal to minus 2 by 3 and y is equal to 4 by 7. तो वेरीफाई का रियल मीनिंग यहाँ हो गया, तो पहले हम LHS का वैल्यू निकालेंगे, RHS का वैल्यू निकालेंगे और दिखलाएंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. LHS इक्वल टू LHS क्या है? LHS x माइनस वाई इनवर्स, x माइनस वाई इनवर्स. अब x और y का वैल्यू पुट कर रहे हैं. x
-2/3 माइनस y 4/7 इनवर्स। सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 और 7 एलसीएम 21, 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 जा 21, 7 क्वेश्चन 3 7, 7 इंटू -2 तो -14, माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 तो 7 3 जा 21, क्वेश्चन 3, 3 इंटू 4 12 इनवर्स, -14 -12 लाइक साइन, तो दोनों को ऐड करेंगे साइन वही रहेगा, 14 और 12 26, लेकिन साइन वही रहेगा, तो -26/21 इनवर्स, -26/21 इनवर्स इट इज इक्वल टू -21/26 इनवर्स। अब आइए RHS, x इनवर्स माइनस y इनवर्स, RHS x इनवर्स माइनस y इनवर्स, वैल्यू पुट कर रहे हैं, x -2/3 इनवर्स माइनस y इनवर्स 4/7 इनवर्स, -2/3 इनवर्स तो -3/2 माइनस 4/7 इनवर्स तो 7/4, 4/7 इनवर्स, 4/7 का रेसिप्रोकल तो 7/4। अब 2 और 4 एलसीएम 4, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2, क्वेश्चन 2 को इसे मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2 तो -6, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 तो 1, 1 इंटू 7 तो 7, -6 -7 लाइक साइन, तो दोनों को ऐड कर देंगे, साइन वही रहेगा, 6 + 7 13, साइन वही रहेगा, -13/4। तो RHS का वैल्यू -13/4, LHS का वैल्यू -21/26, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore x minus y inverse is not equal to x inverse minus y inverse, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से डू क्वेश्चन नंबर 5 and 6 एज क्वेश्चन नंबर 4, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 बतलाए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बतलाइए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks. The number that has no reciprocal, 0 has no reciprocal. Second, dash and dash has their own reciprocal, 1 and -1 has their own reciprocal. Third, if A is reciprocal of B, then B is reciprocal of A. इसी तरह से सॉल्व कीजिए। नाउ रेसिप्रोकल बहुत जरूरी था डिवीजन के लिए। अब आते हैं हम डिवीजन में। तो सबसे पहले देखते हैं डिवीजन है क्या, व्हाट इज डिवीजन। डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है। कैसा मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाइंग बाय द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना ही डिवीजन कहलाता है। यानी जिससे डिवाइड करेंगे उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना डिवीजन कहलाता है। जैसे इस डेफिनेशन को समझने के लिए आइए, ए डिवाइड बी, यानी ए में बी से डिवाइड कीजिए, यहाँ डिवाइडर है बी, बी से डिवाइड कीजिए, इसका मतलब बी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ए मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल ऑफ बी। जिससे डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। ए डिवाइड बी, इट मीन्स ए मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल ऑफ बी, यही है डिवीजन। और इस पर आइए पेज 45 वर्कशीट 5, पेज 45 वर्कशीट 5, क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड फर्स्ट 2/5 बाय -1/3। 2/5 में -1/3 से डिवाइड कीजिए, इसका मतलब अभी जस्ट दिखलाए हैं, 2/5 में इससे डिवाइड कीजिए तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/5 मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल ऑफ -1/3, 2/5 मल्टीप्लाइड
-1/3 का रेसिप्रोकल तो -3, 2 × -3 -6/5, यानी जिससे डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/13 डिवाइड 1/13 बाय -2, 1/13 में डिवाइड कीजिए -2 से, इसका मतलब 1/13 में मल्टीप्लाई कीजिए -2 के रेसिप्रोकल से। 1/13 मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल ऑफ -2, जिससे डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -2 तो -1/2, रेसिप्रोकल ऑफ -2 तो -1/2, 1 × -1 तो -1/13 × 2 26, -1/26। 1/13 में जब -2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा -1/26। आइए क्वेश्चन नंबर 2। By taking x is equal to 3/4 and y is equal to -5/6, verify x divide y is not equal to y divide x. For x is equal to 3/4, y is equal to -5/6, verify x divided by y is not equal to y divided by x. वेरीफाई करना है तो वेरीफाई के लिए पहले ही पता है LHS का वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है या कि नहीं है, नहीं है तो वेरीफाई हो गया। आइए पहले LHS x डिवाइड y, x और y का वैल्यू दिया हुआ है, x 3/4 डिवाइड y -5/6, डिवाइड का मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, 3/4 मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल ऑफ -5/6, जिससे डिवाइड करना उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, 3/4 मल्टीप्लाइड -5/6 का रेसिप्रोकल तो -6/5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9/2, 5 जा 10, यानी वैल्यू ऑफ LHS का वैल्यू -9/10। अब आइए RHS y डिवाइड x, RHS दैट इज इक्वल टू y डिवाइड x, y और x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, -5/6 डिवाइड 3/4, -5/6 डिवाइड 3/4, जो वैल्यू दिया हुआ है डिवाइड का मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, यानी डिवाइडर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना डिवाइड, -5/6 मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई क्या, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, -5/6 मल्टीप्लाई 3/4 का रेसिप्रोकल तो 4/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस इंटू प्लस तो माइनस, 5 2 जा 10/3, 3 जा 9, तो वैल्यू ऑफ RHS का वैल्यू -10/9, वैल्यू ऑफ LHS -9/10, दोनों इक्वल तो नहीं है, लिखेंगे सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS इक्वल नहीं है, therefore x डिवाइड y is not equal to y डिवाइड x, वेरीफाई। आइए क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -3/7, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट -3/7 है, और उसमें से इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/21, एक नंबर 5/21 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो अदर रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय वन नंबर, 2 नंबर के प्रोडक्ट में अगर एक नंबर से डिवाइड कर दे तो दूसरा नंबर निकल जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय वन नंबर, अदर नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर -3/7, it is given, divided by one number 5/21, it is given, तो -3/7 डिवाइडेड बाय 5/21, इसका मतलब -3/7 डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ 5/21, -3/7 मल्टीप्लाई
5/21 का रेसिप्रोकल तो 21/5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस, 3 3 जा 9/1 इंटू 5 5, other number, hence other number is minus 9/5. फोर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 आज क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं वो 3 बनाए हैं वैसे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। और हम इसके बाद देखते हैं यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए हैं तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। यदि आप 2 समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए इसी तरह से। x डिवाइडेड बाय y प्लस z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय z। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर a man cuts some equal size pieces. How many pieces can be cut if each piece is of 4/9 meter length? 40 मीटर लंबे एक रोप से एक आदमी 4/9 मीटर का इक्वल पीस काटता है। तो कितना पीस कटेगा? The number of pieces, question number 6, number of pieces that is equal to total length of a rope divided by length of one piece. Total length of a rope divided by length of one piece. Total length 40 divided by length of one piece 4/9 given. And 40 multiplied reciprocal of 4/9 that is equal to 9/4. डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 दैट इज इक्वल टू 9/4। 4 10 जा 40, 10 into 9 90। हेंस टोटल नंबर ऑफ पीसेस इज 90। तो आज का HW हम दे रहे हैं। डू वर्कशीट 4 and 5, और 5 में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बतलाए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। इट इज योर HW। तो HW को थोड़ा ध्यान से जरूर बनाइए। और कल का क्लास मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस